Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about Thomas Hardy. Thomas Hardy was born on 2nd June 1840 and was died on 11th January 1928. In this video, we are going to discuss his famous novel Far from the Madding Crowd, which was published in the serial form in 1873 and 1874 in a periodic called Cornhill Magazine. Thomas Hardy went first to the village school and then to a school in Dorchester. In 1857, Hardy began to write verse and essays. In March 1865, his first prose work, a humorous sketch, was published as in a journal. In 1870, Hardy took Meredith's advice to literary and wrote a novel which was all plot and published in 1871 under the title Desperate Remedies. Here are some major characters in this novel: Gabriel Oak, Bathsheba, William Boldwood, Fanny Robin, and Troy. Starting with the first point, Gabriel Oak was a young farmer. Gabriel was a 28-year-old bachelor, a farmer as well as shepherd. He had 200 sheep and 2 dogs living in a hut. गेब्रियल एक फार्मर था और एक शेफर्ड भी था जिसके पास कुल 200 शिप थे और 2 डॉग्स थे. वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था. जैसा कि उसका डेली का वो काम था, वो सारे शिप्स को लेके जाता था, सारा शेफर्ड वाला काम करता था और वापस आ जाता था अपने हट में. तो रोज उसका ऐसा ही चलता रहा. फिर कुछ दिनों बाद अपीयरेंस ऑफ बादशिबा, तो कुछ दिनों बाद वो जिस एरिया में रहता था उसी एरिया में एक लड़की आती है जिसका नाम बादशिबा रहता है. अ गर्ल नेम बादशिबा केम टू लिव नियर बाय. शी वॉज सो ब्यूटिफुल. वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी और बहुत ज़्यादा ही सुंदर रहती है. उसकी जो लुक्स रहती है, जो पर्सनैलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी रहती है और कहीं ना कहीं गैब्रियल को वो पसंद आती है. One day she was going through the plantation of the horses and lost her hat. जब वो एक दफ़ा, उसे ना हॉर्स राइडिंग का काफ़ी शौक रहता है, तो जब वो एक दफ़ा हॉर्स राइडिंग करते हुए जा रही होती है तो उसका जो हैट रहता है वो किसी तरह से गुम हो जाता है. But when she was returning after carrying the cow milk from the shed nearby, Gabriel came there and returned her hat which he found. तो इस हैट को खो जाने के बाद बादशिबा काफ़ी बार वहाँ आसपास देखती है आके कि उसका हैट है कि नहीं, बट वो तो उसे मिलता नहीं है. तो बादशिबा अपनी आंट के साथ वहाँ रहती थी. तो वो क्या था, रोज़ एक जगह पे आती थी जहाँ से वो काऊ मिल्क निकालती थी, एक शेड था, और वो लेके वापस जाती थी. तो उसका रेगुलर का ये काम बन गया था. तो एक दिन जब वो वहाँ आती है काऊ मिल्क लेने और जब वापस जाती रहती है, उसी दौरान गैब्रियल से उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है ना, सामने सामने वो होती है. तो गैब्रियल समझ जाता है कि वो अपने हैट को ढूंढ रही होती है. तो कोइंसिडेंस, गैब्रियल को उसका हैट एक दिन मिल जाता है और उसी दौरान जब वो शेड से निकल रही होती है तो गैब्रियल वहाँ आता है और उसे उसका हैट वापस कर देता है. वन डे व्हेन गैब्रियल वॉज स्लीपिंग इन हिज हट, एक दिन की बात है जब गैब्रियल अपने झोपड़ी में सो रहा होता है, विथ बोथ द वेंटिलेशन क्लोज्ड, और सारे उसके जो भी दोनों वेंटिलेशंस थे घर के वो दोनों बंद थे, एंड स्टोव बर्निंग विच रिजल्ट्स ही फेंटेड, और स्टोव बर्न हो रहा था और उसे नींद आ गई और उसे याद नहीं रहा कि दोनों वेंटिलेशंस भी क्लोज्ड हैं और स्टोव भी जल रहा है. और इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बेहोश हो गया, सफोकेटेड होके वो बेहोश हो गया. ऑन दैट टाइम बादशिबा सेव्स हर लाइफ विद द हेल्प ऑफ डॉग्स बार्किंग, और उसी दौरान बादशिबा उस एरिया से आसपास से गुजर रही होगी
तो जो मैंने आपको बताया था कि गैब्रियल के पास 2 डॉग्स थे, तो जो बड़ा डॉग था वो इन सब चीज़ों को समझ गया कि अरे उसका तो मालिक ये सब बेहोश हो गया है, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। इस भौंकने के सुन के बादशिबा जो पास से जा रही थी, वो सुन के वापस आती है कि शायद डॉग कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसके पास आती है तो देखती है कि जो गैब्रियल का जो हट है वो पूरा धुआं-धुआं से भरा हुआ है और गैब्रियल वहाँ बेहोश है। तो बादशिबा क्या करती है, उसे उठाती है और किसी तरह से होश में लाती है, सारे वेंटिलेशंस को खोलती है, डोर को खोलती है, ताकि जो वो धुआं भरा हुआ है वो पास आउट हो सके और गैब्रियल को किसी तरह से होश में लाती है। नाउ गैब्रियल फील फॉर बादशिबा, और इन सब चीज़ों के दौरान जब बादशिबा गैब्रियल को होश में लाते हुए रहती है तो अपने लैप में उसका सर को रख के उसे होश में लाने की कोशिश करती है। तो उसी दौरान गैब्रियल बादशिबा के लिए फील करने लगता है, उसे चीज़ें सब याद आती है जब वापस से वो ठीक होता है कि अरे इसने मेरी ऐसी हेल्प करी, मेरी जान बचाई, तो उसे उसके लिए फील होने लगता है। वन डे ओक टेक सम केयर इन ड्रेसिंग हिमसेल्फ। एक दिन की बात है, ओक तो वैसे शैबी ड्रेस में रहता था, अपने आप पे ध्यान नहीं देता था, लेकिन एक दिन उसने अपने आप को बहुत अच्छा ही ड्रेसअप किया, क्योंकि वो बादशिबा के आंट के पास जा रहा था। इनफैक्ट वो बादशिबा के पास जा रहा था उसे प्रपोज करने के लिए फॉर मैरिज। बट कोइंसिडेंस, जब वो उसकी आंट के यहाँ पहुँचता है तो पता चलता है बादशिबा वहाँ नहीं है। तो वो उसकी आंट से बात करता है कि मैं बादशिबा से शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आप और बादशिबा इस चीज़ के लिए रेडी हैं? तो उसकी आंट तो बोली कि देखो ऐसा है कि बादशिबा बहुत ही सुंदर है, बहुत पढ़ी लिखी है, तो उसके लिए तो लड़कों की लाइन लगी रहती है, तो तुम कहाँ से ऐसे ही उठ के आ गए? तो ये सारी चीज़ें सुन के ओक थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और फिर थोड़ा मायूस हो जाता है और वापस चला जाता है। जब बादशिबा को ये सारी चीज़ें पता चलती है तो वो ओक के पीछे शाउट करते हुए आती है और कहती है कि आंट ने तुम्हें जो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट नहीं है, लेकिन ये बात भी करेक्ट है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सो बादशिबा के अकॉर्डिंग ये था कि वो उसी से शादी करेगी जिससे वो प्यार करती है। ओक ट्राइड सो मच टू कन्विंस हर बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। ओक ने बहुत कोशिश की कि कन्विंस कर लो किसी भी तरह से, बट वो नहीं हुई। नाउ शी मूव टू वेदरबरी। अब क्या होता है, बादशिबा का वहाँ उस जगह पे काम खत्म हो जाता है, तो वो वेदरबरी एक नाम की जगह है, वो वहाँ चली जाती है एंड स्टार्ट्स अ बिजनेस ऑफ हर अंकल हु गिवन हर हिज सम पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे जाने के उसके जो अंकल रहते हैं ना, वो काफ़ी बीमार चल रहे होते हैं, तो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो बादशिबा के पार्ट में जितनी भी प्रॉपर्टी आई थी वो उसको रन करने के लिए वेदरबरी चली गई थी। नाउ अ वेरी डिजास्टर विथ गैब्रियल। एक बहुत बड़ा ही डिजास्टर, बहुत बड़ा ही बुरा हादसा होता है गैब्रियल के साथ। ओक लूजेज एवरीथिंग बिकॉज द मिस्टेक ऑफ जूनियर डॉग। जूनियर डॉग इन सेंस ऑफ जो उसके पास 2 डॉग्स थे, तो एक बड़ा डॉग था जो थोड़ा समझदार था, जो अपने मालिक के सेंस को समझता था, और एक छोटा नन्हा डॉग था जो कि अभी अंडर ट्रेनिंग में ही चल रहा था। तो उसकी कुछ गलती की वजह से जो ओक के जितने भी शिप थे सब मर गए या मरने की हालत में पहुंच गए। देयर वॉज अ ग्रेट मिसफॉर्चून इन ओक्स लाइफ, और somehow he pay his debts and leaving a free man with his clothes in which he stood। और किसी तरह ओक ने अपने सारे जो डेब्ट्स वगैरह थे शिप को लेके, जो भी चीज़ें थी वो सब क्लियर किया, और अब जो वो खुद में पहन रखा था बस वही बचा था उसके पास। तो वो कुछ दिन इसी तरह काट लेता है। नाउ गैब्रियल ऑल्सो मूव्स टू वेदरबरी, और गैब्रियल भी कुछ दिनों बाद वेदरबरी के लिए निकल जाता है जॉब सर्च करने के लिए कि कितने दिन बिना जॉब का कोई रहेगा। एंड आफ्टर सम डे व्हाइल सर्चिंग फॉर जॉब ही फाउंड एन अनयूजुअल लाइट। इट वाज अ फायर। ही मैनेज्ड टू बीट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ फायर। और कुछ दिनों बाद जब वो वेदरबरी में जॉब सर्चिंग कर रहा था तो उसने देखा कि कहीं से एक अनयूजुअल लाइट्स आ रही है। तो उसने देखा, थोड़ा पास गया तो उसे पता चला अरे ये तो आग लग गया है किसी तरह से। तो उसने किसी तरह मैनेज करके वहाँ से आग वाग को बुझा दिया।
एंड व्हेन ही केम डाउन ही एनकाउंटर्ड विथ मारियान, और जब वो नीचे आता है जहाँ पे भी आग लगी थी वहाँ चढ़ वढ़ के बुझा के जब वो वापस नीचे आता है तो एक मारियान नाम की लड़की रहती है जिससे वो मिलता है, हु आस्क्ड हिम टू कम एंड मीट द ओनर ऑफ फॉर जॉब। और उसी दौरान गैब्रियल ने उसे कहा कि मैम मैं नया हूँ इस शहर में, मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो मारियान ने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ और जो ओनर है मेरी उनसे बात कर लो, होपफुली वो तुम्हें जॉब दे दे। एंड सरप्राइजिंगली द ओनर ऑफ द फार्म इज बाथशेबा। और सरप्राइजिंगली ये होता है कि जिस फार्म पे वो जॉब करने जा रहा था एज अ शेफर्ड, वो बाथशेबा ही रहती है वहाँ की ओनर। एंड शी एम्प्लॉयड ओक एज अ शेफर्ड, और फिर फाइनली उसे भी एक ओ शेफर्ड की ज़रूरत रहती है तो उसने भी बोला चलो ठीक है। Now Bathsheba was so responsible girl, she handled this farm so carefully। और अब गैब्रियल उसे नोटिस करता है कि बाथशेबा तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो गई है और काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है सारी चीज़ों को। Now one day Gabriel came across with Fanny Robin, who was a motionless and thin girl. Some conversation between them and Fanny requested him to not to tell anyone that he met her. He promised her and leave। और एक रात की बात है, ऐसा होता है कि जब वो वापस कहीं जा रहा होता है गैब्रियल तो उसका सामना होता है एक लड़की से, फैनी रॉबिन, ठीक है। तो फैनी रॉबिन एक बहुत ही बेचारी टाइप की लड़की रहती है, बहुत कमज़ोर रहती है। वो उसे एक ट्री के पास मिलती है तो उन दोनों में कुछ बातचीत होती है और गैब्रियल उसे कुछ पैसे भी देता है फॉर हेल्प। तो फैनी उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। तो गैब्रियल भी उसे प्रॉमिस कर देता है चलो ठीक है मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। One day, a worker at Bathsheba's farm came with the news that Fanny Robin, a servant, is missing। और फैनी रॉबिन कोइंसिडेंस वो एक सर्वेंट रहती है बाथशेबा के फार्म पे ही, और काफ़ी दिनों से वो नहीं आ रही थी। तो एक वर्कर जो था वो न्यूज़ लेके बाथशेबा के पास जाता है कि फैनी रॉबिन मिसिंग है। तो बाथशेबा को किसी तरह से पता चलता है कि फैनी रॉबिन का एक कोई बॉयफ्रेंड था जिससे वो शादी करने ही वाली थी। तो वो कह रही थी कि पहले तो फैनी को ढूंढा जाए और अगर वो नहीं मिलती है तो हम उसके जो बॉयफ्रेंड है उससे बात करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। One day, Bathsheba appeared in the corn market at Casterbridge on the market day। एक बारी क्या होता है, बाथशेबा मार्केट जाती है कैस्टरब्रिज में। शी वॉज गोइंग टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ बिजनेस। और अब क्या होता है, धीरे धीरे वो बिजनेस के पूरे कंट्रोल लेना चाह रही थी, और क्योंकि उसके लिए उसे बहुत समझदार और प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए था हर चीज़ के लिए। सो शी पर्सनली आस्क्ड फार्मर्स टू शो द सैम्पल ऑफ ग्रेन इन द करेक्ट वे। ऑल पीपल वेयर इम्प्रेस्ड बाय हर ब्यूटी एंड चार्म। और ऑब्वियस सी बात है, वो क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी चार्मिंग थी, तो मार्केट में सब लोगों की नज़रें उसी के ऊपर थी। बट बोल्डवुड पेड नो अटेंशन टू हर एंड दैट वुंडेड हर प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। और वहाँ पे मार्केट में एक बोल्डवुड नाम का इंसान था जो काफ़ी रिच और फेमस था उस एरिया का। वो उससे पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो शी वॉज लाइक मुझे सब कोई नोटिस करते, सब मेरे पीछे पड़े, और ये कौन सा इंसान है जिसने मुझे ऐसा लाइक बिल्कुल अटेंशन ही नहीं दे रहा है, बिल्कुल एक बार ही देखा ही नहीं है। तो उससे उसके प्राइड को, जिसका कॉन्फिडेंस था ना कि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मुझे सब कोई मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो उसे काफ़ी चोट लगती है। इवन व्हेन शी वॉज नेक्स्ट टू बोल्डवुड एट द चर्च ही डिड नॉट नोटिस हर। और एक बारी की बात है, वो बोल्डवुड के साथ चर्च में भी थी, बिल्कुल उसके बगल की सीट पे बैठी हुई, फिर भी वो उसे नोटिस नहीं। Bathsheba took a paper and wrote some romantic words and wrote "Marry me" in that paper and sealed it and sent to Boldwood on the Valentine Day, 14th of February. Boldwood took it seriously, but wondering that who had sent this letter। और अब क्या होता है, क्योंकि बाथशेबा को उसका अटेंशन चाहिए था, तो उसने एक पेपर में मैरी मी करके और कुछ कुछ रोमांटिक वर्ड्स लिख के उसे भेज दिया। अब वो बोल्डवुड परेशान, वो बेचारा एक बहुत अच्छा सीधा साधा इंसान था, इन सब
आलतू फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ता था, बट अब उससे परेशानी होने लगी। वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब हो गया कि किसने किया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दिस मेक हिम सो डिस्टर्ब। देयर इज वन मोर लेटर फ्रॉम मेल कार्ट बोल्डवुड मिस्टेकन and through it was for him, but driver makes it clear that it was for Oak। और कुछ ही दिनों बाद बोल्डवुड के पास एक और लेटर आता है। एक्चुअली वो मेल कार्ड के से गलती से वो बोल्डवुड को दिला जाता है और बोल्डवुड को लगता है कि शायद ये कोई नेक्स्ट ये साइन है, वो जो जिसने भी मुझे मैरी मी करके लिखा था। और बोल्डवुड उस लेटर को पढ़ तो लेता है, फिर ड्राइवर ने कहा कि नहीं, ये आपके लिए नहीं, गैब्रियल ओक के लिए है। बोल्डवुड स्टेप टुवर्ड्स ओक। अब वो उसके पीछे जाता है, ओक के पीछे। दिस लेटर वॉज फ्रॉम फैनी रॉबिन फॉर थैंकिंग ओक एज ही हेल्प हर। और ये लेटर रहता है फैनी रॉबिन की तरफ से, जिसने ओक को थैंक यू बोला था और उसे ये भी बताया था कि पॉसिबली मैं और ट्रॉय जल्दी ही शादी कर लेंगे। बट बोल्डवुड आस्क हिज लेटर अबाउट ओक इफ ही न्यू। और बोल्डवुड के पास जो खुद का लेटर था, उसने ओक से पूछा, क्या तुम इसे जानते हो, ये किसने लिखा होगा, मैं कब से परेशान हूँ। एंड ओक को कोइंसिडेंटली ये पता चल गया था कि वो बातशीबा की हैंडराइटिंग है और उसने उसे बता दिया। एंड ऑन द नेक्स्ट डे जब फैनी की शादी होने वाली रहती है ट्रॉय से, बट अनफॉर्चुनेटली वो गलती से किसी और चर्च में पहुंच जाती है, तो इन दैट केस उसकी शादी ट्रॉय से नहीं हो पाती है उस वक्त। One Saturday, Boldwood saw Bathsheba for the first time in the Casterbridge market. He noticed her fully, her figure, her dress up, her charm, her beauty. Boldwood followed her everywhere and asked Bathsheba about this, but she refused as she don't love him. और फिर बादशिबा से उसने पूछा, क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहा था और बादशिबा को पता चल रहा था कि वो उसको सब जगह फॉलो कर रहा है। एंड फाइनली उसने पूछ ही लिया कि तुमने ये जो मुझे मैरी मी का लेटर लिखा था, तो इसके बारे में क्या कहना है। तो बादशिबा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने जस्ट तुम्हारे अटेंशन पाने के लिए ऐसा किया। नाउ शी मेट ट्रॉय। और कुछ ही दिनों बाद वो ट्रॉय से मिलती है। ट्रॉय और बादशिबा कुछ ऐसे उन क्लोजनेस होती है उन दोनों के बीच में, एंड ट्रॉय उसे किस कर लेता है फर्स्ट ही मीटिंग में। बट बादशिबा उसे बताती है कि तुम बोल्डवुड के एंगर से बच के रहना, और वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन बादशिबा बोलती कि नहीं, बोल्डवुड मुझसे प्यार करता है और तुम इस तरह कभी उसके सामने मत आना, उसका गुस्सा बहुत ही खराब है। बट somehow after some time Troy and Bathsheba married with each other। और कुछ दिनों बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। But after some day Troy saw Fanny who was sick and about to die। और कुछ दिनों बाद ही ट्रॉय जो रहता है, फैनी से उसकी मुलाकात होती है, जो बहुत बीमार रहती है, बहुत कमज़ोर रहती है, ऑलमोस्ट मरने की सिचुएशन में रहती है। और उसी समय क्या होता है, ट्रॉय को अपना पुराना प्यार ऐसा याद आने लगता है और वो बादशिबा को छोड़ के चला जाता है कि मैं फैनी से ही प्यार करता हूँ अभी भी। और कहीं पे वो चला जाता है तो लोगों को लगता है कि वो शायद पानी में डूब के मर गया, बट बादशिबा को इस बात का यकीन रहता है कि नहीं, ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ होगा। बट आफ्टर 6 years बोल्डवुड एंड ऑन क्रिसमस आस्क्ड बादशिबा टू मैरी हिम। और 6 से 6.5 साल बाद, ऑलमोस्ट 7 साल होने को थे, तब बोल्डवुड ने बादशिबा को बोला कि क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी, क्योंकि 6-7 years के बाद कोई इंसान अगर तब तक 7 years तक लापता रहता है तो लीगली वो मरा हुआ साबित हो जाता है। तो बोल्डवुड को इस दिन का इंतज़ार था, शायद कह सकते हैं, क्योंकि उसने तब तक शादी करी नहीं थी किसी से। तो बादशिबा को ये सारी चीज़ें सुन के शौक तो लगा, और बोल्डवुड ने बोला कि आज शाम में क्रिसमस की पार्टी में मैं तुम्हें एक रिंग पहनाऊंगा। तो बादशिबा इस चीज़ से थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, बट बोल्डवुड ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहन लेना, एटलीस्ट इस नाइट के लिए पहन के रखना। सडन एट अ मोमेंट ट्रॉय कम एंड वांट्स हिज राइट्स ऑन बादशिबा। और अचानक ट्रॉय की ऐसा धमाकेदार वाली एंट्री होती है और बादशिबा पे वो अपने हक मांगने लगता है। तो बेचारा जो बोल्डवुड था
वो भी सोचता है कि चलो ठीक है, पहले तो सब शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक 7 साल बाद वापस आ गया। तो फिर बोलवुड सोचता है कि चलो ठीक है तुम जाओ, बाथशेबा को बोलता है ठीक है तुम जा सकती हो ट्रॉय के साथ। बट क्योंकि बाथशेबा भी शॉक्ड थी और वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी, तो ट्रॉय उसके साथ बहुत ही रिजिड और बहुत ही थोड़ा बदतमीजी जैसा बिहेवियर कर रहा था, उसके आर्म्स को खींच रहा था ज़बरदस्ती कि नहीं तुम चलो ही मेरे साथ। तो ये सब देख के बोलवुड को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया और उसने अपने गन से ट्रॉय को मार दिया और खुद को सरेंडर भी कर दिया। और ये सारी चीज़ें जब तक थोड़ी नॉर्मल हुई जब तक थोड़ी ठीक हुई, क्योंकि बोलवुड को तो अब उम्र कैद की सज़ा हो ही गई थी। आफ्टर सम टाइम ओक वॉज लीविंग फ्रॉम बाथशेबा's फार्म। अब ओक जो था बाथशेबा के फार्म से भी जा रहा था, वो वहाँ से जा रहा था और अपना लेटर लिख दिया था बाथशेबा को कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अब वो आती है उसके पास, पूछती है कि तुम क्यों जा रहे हो। हालांकि वो दोनों एक दूसरे को इतने समय से जानते थे, लेकिन पहली जो ऐसी नॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें थोड़ा शांति से अच्छे से ये लोग बात कर रहे थे, वो पहली दफ़ा ही हो रही थी। तो काफ़ी शॉकिंग था, थोड़ा अनकंफर्टेबल था, थोड़ा ऑकवर्ड था। बट ठीक है, दोनों ने बात करी और फिर उसने पूछा क्यों जा रहे हो ये वो। तो फिर फाइनली बादशाह ने खुद से ही कन्फेस किया कि इतना सब कुछ हो गया, तुमने सिर्फ एक बार ही प्रपोज किया, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करने के लिए प्रपोज नहीं करोगे? अब तो मैं वेट कर रही थी तुम्हारा। तो ये सब सुन के जो गैब्रियल था वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। और फिर फाइनली एट लास्ट जो गैब्रियल को चाहिए था जो शुरू से, तो वो मिल ही जाता है और बाथशेबा और गैब्रियल की शादी हो जाती है फाइनली, हैप्पी मैरिड कपल टाइप्स वाली। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।